रोशमिता का जलवा। मिस यूनिवर्स की दावेदार है रोशमिता। 30 जनवरी को होगा मनीला में ऐलान। www.missuniverse.com पर जाकर अम्बेडकरवादी रोशमिता हरिमूर्ति को वोट करें। मैं इस समय गाजियाबाद में हूं, जहां नसीमुद्दीन सिद्दीकी की चुनावी रैली हो रही है। पहले दौर में गाजियाबाद में मतदान है, काफ़ी संख्या में लोग हैं, कुर्सियां भरी हुई है और अमूमन वही चीज़ें चल रही है जो चुनावी भाषण में होता है। नरेंद्र मोदी पर हमला है, नोटबंदी पर हमला है। काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। जिस तरह से बात हो रही थी कि अखिलेश और कांग्रेस के गठबंधन होने के बाद, जिस तरह से अखिलेश राहुल का कॉम्बिनेशन बना है, सपा कांग्रेस का गठबंधन बना, उसके बाद चुनावी समीकरण बदले हैं, उसके बाद उसके इतर क्या हालात हैं, मैं ही जानने की कोशिश करूंगा। काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि हालात कितने बदले हैं। जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी की चुनावी रैली है उसमें भीड़ ठीक ठाक संख्या में, कुर्सियां कोई खाली नहीं है, महिलाएं भी हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, लेकिन हालात क्या है, ज़मीन पर मुद्दे क्या हैं, मैं उन्हीं सब जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लग रहा है सर, इस बार क्या है चुनावी मुद्दा, खासकर अगर गाजियाबाद की बात करें, यूपी की बात करें? गाजियाबाद में तो अब की बार जो बहुजन समाज पार्टी का माहौल बहुत बेहतर है। बंसल जी ने जो है इतना विकास कार्य किया है, बंसल का नाम पूरे ही गाजियाबाद में जाना जाता है। बाकी और किसी प्रत्याशी को तो जानते भी नहीं है कौन प्रत्याशी है यहाँ। तो जैसे कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, उसका कुछ असर पड़ेगा? कांग्रेस उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का, सपा का या भाजपा एक तरफ है और बहुजन समाज पार्टी एक खाते में लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी की वोट इतनी है और इतनी वोटों में वो सब तीनों बात। तो क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में कौन सी बातें जो जा रही है? बहुजन समाज पार्टी ने ईमानदारी से काम करा, भाईचारा शिष्टाचार है इसमें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, पारसी सभी लोग जो हैं मिलजुल कर बैठते हैं। इनका भाईचारा बहुत मजबूत है। देखिए, चुनावी रैली है, बीएसपी की चुनावी रैली है, तो ये तो लाजमी है कि उनके समर्थक होंगे, लेकिन मुद्दों पर बात जरूरी है। क्या लगता है सर, इस बार क्या है यूपी में चुनावी मुद्दा? यूपी में बहन जी की सरकार बनने जा रही है। मतलब ऐसी अखिलेश भी सरकार चला रहे थे, 5 साल सरकार थी, उनको लोग कह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं? हम पे उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ने वाला। काम तो बहन जी की सरकार में भी हुए थे, बहन जी सरकार में काम नहीं हुए। इस सरकार में अत्याचार, गुंडा राज, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो और कांग्रेस से जो गठबंधन हुआ है अखिलेश जी का, जो समाजवादी पार्टी का, उसका क्या असर होगा? उससे भी हम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। हमारी 2017 में चुनाव सरकार बनने वाली है, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो देखिए, ये गौर करने वाली बात है कि जो रैलियों में आते हैं वो अमूमन हर तरह के लोग होते हैं। तो बीएसपी की रैली है, उनके समर्थक ज़्यादा होंगे, लेकिन सबसे लाजमी है कि वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं। वो उनके लिए क्या अहम है, क्यों वोट देना चाह रहे हैं, क्यों बीएसपी की सरकार चाह रहे हैं, उसकी वजह भी बताते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो चुनाव है वो मुद्दों पर बात हो, न कि मजहब पे बात हो, न कि धर्म पे बात हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्या लग रहा है आपको कि क्या है इस बार यूपी में चुनावी मुद्दा? जी देखिए, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इन सभी में बहन जी का बहुत बड़ा रोल है। ये आज तक कोई भी सरकार नहीं दे पाई और आगे भी कभी नहीं दे पाएगी, हमें लगता है ऐसा। कांग्रेस, सपा और भाजपा ये तीनों मिले हुए हैं, ये कभी भी किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। बहन जी कभी किसी से गठबंधन नहीं करती हैं, चाहे वो हारे चाहे जीते, वो अपने बल पर चुनाव लड़ती हैं। यही उनकी सबसे बड़ी बात है, इसीलिए हम उनसे जुड़े हुए हैं। अब गठबंधन की राजनीति में क्या खराबी है? बीजेपी की सरकार चल रही है, गठबंधन की, बहुत सारे गठबंधन दलों से गठबंधन है, मायावती ने भी गठबंधन में सरकार बनाई है। गठबंधन में जब बनाई थी, जब उनके पास में पूर्ण बहुमत नहीं था, जबकि उनकी पार्टी को कोई जानता भी नहीं था। एक आदमी के लिए जनमाना भी बहुत बड़ी बात होती है। आज के मोदी जी तो कह रहे हैं कि नोटबंदी पर जनता उनके साथ है, उन्होंने इतना विकास किया है, 70 से ज़्यादा सांसद यूपी से गए चुनाव जीत के। नहीं जी, सांसद बेशक जीत के गए थे। जब आपने अभी तो सुना होगा कि पीछे टीवी खोलो तो मोदी जी, जिस चीज़ को भी आप देखोगे उसमें मोदी जी का ही नाम हो रहा था। आज मोदी जी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए घर घर में कि एक आदमी आपको लाइन में ही भेजना पड़ेगा, चाहे वो ATM की लाइन हो, गैस के लिए आधार कार्ड की लाइन हो, आप कहीं भी राशन कार्ड के लिए भी अब आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ रही है। अगर आपको राशन खाना है, ज़्यादा तो मिलता ही नहीं है, 3 किलो एक आदमी पर दे रहे हैं केंद्र सरकार वाले। तो देखिए, ये कई तरह की चीज़ें हैं जो लोगों के जहन में। क्या लग रहा है आपको, महंगाई भी मुद्दा है इस बार? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है जी। एक तो इन्होंने जो नोटबंदी करके जो पब्लिक को इतना परेशान कर दिया, आम आदमी है नहीं, उसको तो जीना दुर्लभ हो गया, पलायन कर रहे हैं लोग बाग। ये सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, ये जुमला सरकार है। ये वायदे पूरे नहीं करती है, कहती कुछ है करती कुछ है, और इनका चरित्र कुछ है। इसलिए हम चाहते हैं कि बहन जी जो कहती हैं वही एक अटल वो है। तो बहन जी
की सरकार आनी चाहिए। और इस समय जो है लहर बहन जी की है, भले ही चाहिए कितने ही अपने को कहें, लेकिन इस समय जो बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो टीवी चैनलों पर, अखबारों में तो लिखा जा रहा है कि बीजेपी और सपा में लड़ाई है। ये सब चैनल उन्हीं के हैं जी, उनका बहन जी का कोई चैनल नहीं है। बहन जी के तो बुराई करते हैं, बहन जी का जब ये दिखाएंगे तो जब जब उनको पता चल जाएगा, इसलिए वो जो चीज़ें हैं। देखिए, पत्रकारिता भी बहुत सवालों के घेरे में है और जब आप आम लोगों से बात करेंगे, मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करता रहा हूँ, लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से टीवी पर बहस दिखाई जा रही है, स्टूडियो में बैठ के, अखबारों में जिस तरह से खबरें दिखाई जा रही है, तो जनता समझने लगा और पत्रकारिता की जो विश्वसनीयता है वो कटघरे में है, क्योंकि आप ग्राउंड पे जाके बात नहीं कर रहे हैं, आप ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। जनता भी अब समझने लगी है कि टीवी स्टूडियो में बैठ के किस तरह से बातों को बनाया जाता है, बिगाड़ा जाता है। और खासकर लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें जिस तरह से एक पार्टी को प्रोजेक्ट किया गया, उसको लेकर पत्रकारिता भी बहुत सवालों के घेरे में है और ग्राउंड रिपोर्ट की जिस तरह से कमी हो रही है उस पर भी जनता जो है वो सवाल उठा रही है। क्या लग रहा है इस बार क्या चुनावी मुद्दा है? देखिए, हम तो यही चाहते हैं, अब जो पार्टी ये भेड़ाचारी की पार्टी आ रही है, मेरी इस वक्त 74 साल की उम्र आ रही है, मैंने बहुत पार्टी देख ली। फिर ये मोदी ने जो गरीबों को सताया है, ये क्या प्रधानमंत्री बना? ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे देश के? अब जो गरीब को खड्डे में गिर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं। हमारा कहना ये है कि प्रधानमंत्री वो बने या मुख्यमंत्री वो बने कि जो गरीबों को हर तरह की सुविधा दे। क्या लग रहा है मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है? लाइन में लगा दिए गरीब, अमीर तो लौट रहे हैं अपना आज़ादी से, क्यों उनके पलंग भरे पड़े नोटों के, उनको क्या जरूरत है? वो तो कह रहे हैं कि जनता मेरे साथ है, यूपी की जनता मेरे साथ है। तो वो देखा है, लाइन में लगा दिए गरीब, मर गए बहुत लाइनों में लग रखे। तो क्या है, ये प्रधानमंत्री है? गरीबों को लगा दिया लाइन में, अमीर आराम से बैठ रहा अपने। नोटबंदी को लेकर मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करता रहा हूँ, लोगों में काफ़ी नाराजगी है, काफ़ी गुस्सा है। क्या लग रहा है इस बार क्या चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दे में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और बेरोजगारी के साथ साथ जो नोटबंदी से समस्या हुई हैं वो सारी जनता के सामने है। जितने भी हमारी बहन बेटियां हैं उनके सभी की शादी में बहुत रुकावटें आई हैं नोटबंदी की वजह से। और मोदी जी ने जब से ये नोटबंदी का फैसला लिया है तब से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और कई ट्रेनें भर के चली गई हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जनता को बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार दिया है, वो वोट डाल करके सही पार्टी को वोट डाले। जो बीएसपी पार्टी कर सकती है प्रदेश के अंदर वो कोई दूसरी पार्टी नहीं करेगी। तो देखिए, ये बीएसपी की रैली है तो लाजिमी बात है कि उसके समर्थक ज़्यादा होंगे, लेकिन जो चुनावी मुद्दे हैं वो बहुत अहम है। और उस लिहाज से बात करें तो लगातार जो है नोटबंदी को लेकर लोगों में गुस्सा है। प्रधानमंत्री ने जितने बड़े बड़े वादे किए थे वो लोग कह रहे हैं कि वो वादे पूरे नहीं हुए। तो इस लिहाज से देखें तो यूपी का जो चुनाव है वो बहुत क्रूशियल चुनाव है, बहुत अहम चुनाव है। और ये यूपी का जो चुनाव होता है उससे देश की दिशा और दशा दोनों तय होती है। तो जिस तरह से स्टूडियो में बैठ के टीवी ओपिनियन पोल दिखाया जाता है उस पर नजर रखिए, ग्राउंड पे आइए, तब आपको पता चलेगा किस तरह के माहौल हैं। और क्या है सर, इस बार क्या मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में मुद्दा यही है जी, जनता तो बहुत परेशान हुई है नोटबंदी से, बहुत ज़्यादा। इधर इनके सपा का जो नाटक चला है वो भी सबको पता है। बहन जी को ही चाह रही है क्योंकि विधायक सुरेश बंसल ने बहुत काम किए हैं विकास को। जो गठबंधन हुई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, उसका कुछ असर दिख रहा है? नहीं, यहाँ कोई असर नहीं है जी। मोमडनों का भी रुझान अब की बार बसपा पे ही है सबका। आपको क्या लग रहा है क्या मुद्दा है? बात तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल वोट जो है बहन जी को देनी चाहिए। वैसे क्यों देनी चाहिए बहन? गुंडागर्दी खत्म होती है, उसमें गुंडे जेल के अंदर होते हैं। हमें पता, हमारे घर में शादी थी, हम 6-6 घंटे लाइन में लगे, उसके बाद भी पेमेंट नहीं मिली। जनता में रोष है। देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, यहाँ स्टेट के चुनाव से केंद्र में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनका अहंकार जरूर तोड़ना है जनता ने। सबने मन बना लिया आपकी बार कि यहाँ रोकना पड़ेगा, जब ही दिमाग ठीक होंगे केंद्र सरकार के। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस ने जो हाथ मिलाया सपा से, उससे कुछ हालात बदलेंगे? हाँ यार, हाँ कुछ नहीं, बात है बस ये कह दो देखनी चाहिए, बहन जी को वोट देनी चाहिए, हमारी यही है।
तो ये देखिए नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा है और अब पहले अस्पताल की बात होती, स्कूल की बात होती थी, लेकिन जिस तरह से नोटबंदी से लोग परेशान हुए हैं, वो यूपी में जो चुनाव है उसमें नोटबंदी को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है और वो एक बड़ा मुद्दा है। क्या लग रहा है सर आपको कि इस बार क्या मुद्दा है चुनाव में? और आप जब वोट, त्रिकोणीय चुनाव है, अभी वोटर का कुछ पता नहीं, वोटर खुल के सामने नहीं आया। तो टीवी पर जो दिखाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी में पूरा खेल है, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस के और भी समाजवादी के गठबंधन से कोई फायदा नहीं मिलेगा। देखिए गठबंधन को लेकर भी लोगों में नाराजगी है और लोगों को लगता है कि जो अंतिम समय में जिस तरह से गठबंधन का फैसला हुआ है वो शायद अवसरवादी फैसला है, इसलिए जनता में इस बात को लेकर नाराजगी है। मैं कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि वो किस तरह सोच रहे। तो क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दा है इस बार यूपी चुनाव में? विकासवाद। देखो ऐसा है, स्टेट का चुनाव और सेंट्रल के चुनाव में काफ़ी फ़र्क है। और जो हमारा जो नेता है सुरेश बंसल इस विधानसभा से, उसने ये विधायक के ऊपर जो भी कोई एलिगेशन होगा वो ये होगा कि उसने अपनी विधायक निधि का जो इस्तेमाल किया अपने पर्सनल यूज के लिए कर लिया या विधायक क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया। हमारे विधायक ने पूरे 5 साल चुनाव लड़ा है, पूरे 5 साल क्षेत्र में रहा है, एक एक पैसा और भी वहाँ से मनी फंड ट्रांसफर करा के लेके आया है जो क्षेत्र में लगाया है। यहाँ जो भी पिछड़े इलाके थे, जैसे कि ये केला भट्टा है या फिर प्रताप विहार लाइन पार का क्षेत्र है, विजयनगर, प्रताप विहार, इन सब जगह पे इतना विकास कार्य करा है। तो अखिलेश जी ने जो गठबंधन किया है कांग्रेस से, उसका कुछ असर दिख रहा है? नहीं, इस सीट पे है ही नहीं। इस सीट पे अभी तक उनका प्रत्याशी अभी तक क्लियर नहीं है। जो सन 88 में यहाँ विधायक रहे थे, जो कि मतलब कांग्रेस की महानगर कमेटी या फिर उसकी जिला कमेटी, वो भी उन्हें नहीं जानती है, वो उसमें एक्टिव ही नहीं थे, उन्हें यहाँ से प्रत्याशी बना दिया गया। सपा ने वॉकओवर देके कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पे दिया है, तो मतलब उनका तो यहाँ पे कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो उस मतलब जब वो लड़ना, देखिए आप गठबंधन कर लीजिए लास्ट समय में, लेकिन जनता अब सब समझने लगी है और वो उम्मीदवार को देखती है। और जनता जो है वो आपके उम्मीदवार चुनाव से पहले कहाँ थे ये भी देखती है। तो इस लिहाज से देखें तो यूपी चुनाव जो है वो काफ़ी मज़ेदार हो रहा है और आप अंतिम समय तक इंतज़ार कीजिए और जब वोटों की गिनती हो जाएगी तभी आप तय कर पाएंगे कि पलड़ा किसका भारी है और किसके पक्ष में फैसला आने वाला है। और जो भी टीवी न्यूज़ रूम में बैठ के ओपिनियन पोल बनाए जा रहे हैं उससे शायद बहुत इत्तेफाक मत रखिए, उसका बहुत असर नहीं दिख रहा है। वो होता भी रहेगा, होते रहना चाहिए, लेकिन जब ग्राउंड पे जाएंगे तो जनता आपको कुछ पता नहीं चलने देती है। सबके अपने मुद्दे हैं, सबकी अपनी राय है और वो मिक्स राय और डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, सबको अपनी राय रखने का हक है, होनी भी चाहिए। तो ये बहुत लाजमी है कि आप ये देखें, ग्राउंड पे जाएं, ग्राउंड रिपोर्ट देखें और जनता जो है वो सब कुछ समझ रही है, चाहे वो गठबंधन की राजनीति हो, चाहे वो चुनावी मुद्दा हो, चाहे जुमले हो, वो सब समझ रही है। और एक बात तो साफ है कि यूपी में जो भी होगा वो जनता जो है उसका फैसला जो होगा वो इतना शार्प होगा कि आपको अंतिम समय में झटका लग सकता है कि इस तरह की हवा बह रही थी और आपको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जनता जो है वो मन बना चुकी होती है और वो पता नहीं चलता है। आप लोकसभा का चुनाव देखिए, जिस तरह के उलट फैसले आए थे, हो सकता है कि यूपी में भी विधानसभा के चुनाव में उलट फैसले आए और आपको सोचने पर मजबूर कर दिया जाए, क्योंकि जनता जो है वो बहुत मैच्योर है और वो तमाम मुद्दों को देख रही है, समझ रही है और वो अंतिम क्षणों में ही फैसला करती होगी कि वोट किसको देना है। और आप वो उनके लिए तमाम तरह के मुद्दे, लेकिन नोटबंदी से जो है वो एक मुद्दा है और जिस तरह से अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है उसको लोग शक की नज़रों से देख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ राजनीतिक हालात हैं और इसमें कोई भी किसी भी बात का आप प्रिडिक्ट करें, कोई भी आप अनुमान लगाएं, हो सकता है कि आपका अनुमान गलत हो। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।